अल्लाह की हिदायत कैसे मिलती है? हिदायत और मदद दो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह से मांगे बिना नहीं मिलती है। और हिदायत और तौबा जब नहीं मिलती जब हम रोते हैं। हिदायत और तौबा जब मिलती है जब हम बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे और अच्छी सेहत याब होंगे। मैं अस्मा असरार आपको बहुत खुश हूँ, ज़ाहिर है आपसे बात जो कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे आपसे बात करने का मन भी कर रहा था और हम बात करेंगे आज हिदायत को लेकर। जैसे कि आपने मेरा टाइटल समझ गए होंगे, हिदायत क्या है ये हिदायत। अल्लाह ने हम सबको बनाया है और इस दुनिया में हमें भेजा है और आजमाइशों पर काम करने का तरीका सिखाया है। अल्लाह की एक स्कीम है और उस स्कीम को समझ आ जाना और उसके मुताबिक ज़िंदगी को मैाल हो जाना, ये एक हिदायत है। यानी कि आपको हिदायत मिल गई, आपको दुनिया के आने का मकसद समझ आ गया और समझ के साथ उसको कायम रखना है, ये एक हिदायत में आता है। अल्लाह ने हमें सीखने के लिए अपने नुमाइंदे भी भेजे हुए होते हैं, जिन्हें हम नुमाइंदों को वली, मुर्शिद, सालिहीन, सिद्दीकीन कहा जाता है, दरवेश कहा जाता है। ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। अल्लाह इनको इजाज़त देता है कि ये हमारे दिल में अल्लाह का ज़िक्र बसाएं, ये हमारे दिल को रोशन करें, दिल को धड़कनों में अल्लाह का ज़िक्र बसाएं और हमारा ज़िक्र जारी हो जाएगा। तो ये एक हिदायत में आ जाता है। इस तरह अल्लाह हमें हिदायत देता है और यही अल्लाह का मैसेज है सूरह काफ में भी, जिसको गुमराह करना चाहूँ उसको वली मुर्शिद अता नहीं करता। और ये हमें मिले हैं, इसका मतलब ही यही है कि अल्लाह हमें हिदायत दे रहा है, हमारी रसाई हमारे लिए कर रहा है। यही कहानी है इन सब चीज़ों की। अल्लाह ने हमें आज़ादी दी ही है कि हम उसको हिदायतों को समझें, उसकी रहमतों को समझें। बाज़ मामलात में मैं पाबंद हूँ, मजबूर हूँ, मगर बाज़ मामलात में मैं आज़ाद हूँ और हमारी आज़ादी ही हमें अल्लाह के घर जवाबदेही करती है। हिदायत याफ्ता बनने के लिए अल्लाह ने सबसे पहला काम ये बताया है कि जब तक मजबूत ईमान नहीं होगा इंसान हिदायत याफ्ता नहीं होगा। जो गैब पर ईमान नहीं लाता है, नमाज की पाबंदी नहीं करता है, अल्लाह ने जो दिया है उसमें से खर्च नहीं करता, कुरानों पर ईमान लाना, आखिरत पे ईमान लाना, जो अल्लाह के रसूल और रसूल के सुन्नती होगा वो हिदायत याफ्ता होगा। जिसको दुआ की तौफीक होगी, माशाल्लाह शुक्र की तौफीक मिली हो, वो हिदायत याफ्ता होता है। वो बंदा जब अपने अल्लाह को पुकारेगा तो उसको उसकी पुकार का जवाब मिलेगा। उसको महसूस होगा कि वो ठीक जा रहा है, उसके रास्ते आसान मिलेंगे। एक तरफ ये भी है जिनको हिदायत नहीं मिलती है, उनके रास्ते तंग कर दिए जाते हैं, बल्कि वो जिस रास्ते पर जाएंगे और उनको आसान कर दिए जाएंगे, वो ज़्यादती करेंगे और उनकी ज़्यादती के रास्ते पर रुकावटें नहीं आएंगी। जो झूठ बोलेंगे और उनको महसूस होगा कि वो कामयाब है, उनको लगेगा कि उनके हक़ में है हर फैसले। और यही अल्लाह का तरीका है कि जिसको हिदायत नहीं बख्शता, ये उसके इख्तियार में है कि उसे किसको हिदायत देनी है और किसको शुक्र की तौफीक अता करनी है। अब जो शख्स ये जानते हैं हुए भी बुराई है, नेकी है, वो बुराई को इख्तियार करते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ हम अपने दिल के साथ एक मामला कर रहे होते हैं, यहाँ तो हम अपने दिल को पाक कर रहे होते हैं। ये हमने अपने बर्बादी का आबादी का सामान तैयार कर रहे होते हैं। अब ये कानून है अल्लाह का कि वो ही जानता है कि कौन क्या कर रहा है और किस में कितनी बुराई और अच्छाई करने की इम्प्लीमेशन करना है। और यहाँ अब हमारा धोखा है कि हम महज नमाज़ पढ़ने से, कुरान की तिलावत करने से इंसान को हिदायत याफ्ता हो जाना होता है। ये जो ज़ाहिरी तौर पर काम है हिदायत के, इन पर भी अल्लाह की निगाह है कि काबिल कबूल होने के लिए ये शर्त है कि वो ज़ाहिर में भी अच्छे हैं और बातिन में भी, हकीकत में भी अच्छे हों। तो ये कई लोगों का मानना होता है कि भाई वो नमाज़ पढ़ रहा है तो बहुत बेहतरीन है। उसके अलावा भी ऐसे अमलियात हैं जिस पे हमें अपनी इंसानियत और अपने नेक दिल, अपना नरमी इख्तियार करनी, जिससे हमें लगे कि हम अल्लाह की नेक राह पे हैं।
تو میرے خیال سے میں تو لگی ہوئی ہوں، اللہ کا شکر ہے، لگنا چاہتی ہوں بھی ہوں اور بھی لگوں گی، تو لگ جائیں اللہ کی ہدایت میں اور توبہ کو قبول کروانے میں۔ میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے جب میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں، اچھی بات لگتی ہے مجھے وہ شیئر کرتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، سچی باتیں کرنے کا اچھا لگتا ہے۔ چلے خیر، یہی باتیں تو چلتی رہیں گی، ان چیزوں کے یہ جو آنا جانا لگا رہے گا، پر جو حقیقت ہے ان سے ہم درگزر نہیں کر سکتے۔ خیر، آپ کو میری بات پسند آئی تو ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کیونکہ ذمہ ہمارا ہے، ہم ہی اپنی ذمہ داری لیتے ہیں اپنی خوشیوں کی، کسی اور کو کوئی غرض نہیں، کوئی گلا نہیں کہ ہم خوش ہیں کہ نہیں ہیں۔ اپنی ذہنی سوچ کو تازہ رکھیں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں اور دل کو بہت نورانی رکھیں۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اسے خاک ہونے تک۔ اللہ حافظ۔